के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता है तो आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। आप लोगों के अगर लोक नृत्य की बात किया स्टूडेंट तो आप सभी के एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न आप सभी के नृत्य से पूछा जाएगा, जैसे कि गरबा हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात से है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे से बार बार पूछे जाते हैं। तो छपेली की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आप सभी का हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में चंद्रगुप्त ने, सी में घटोत्कच गुप्त ने और सी में समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को प्राप्त किया था, महाधिराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वही बाबर है जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण भी किया था, ठीक। वही बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपसी की खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसी के बाबर ने ही इस युद्ध को लड़ा था, ठीक है ना। जिसमें कि चारों युद्ध में बात किया जाए तो बाबर विजय प्राप्त किया था। और 1526 में बात किया जाए तो ये इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के नींव को मतलब कि हिला दिया था, ठीक है ना। यानी कि इब्राहिम लोदी परास्त हुए थे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 6 नंबर कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरोप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करेक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है ना, सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 15 नंबर है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले की बात करें तो अरब लोग थे। ठीक है ना, अरबी थे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का दंती दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो 18 का जगह ए यानी कि चालुक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी किसने करवाया था? तो 19 का जगह आप सभी का सी यानी कि राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर की ए रण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए रण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वेन सोन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में बात किया जाए तो शिकार हो जाएगा। शिकार प्रश्न के साथ तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न आप सभी का सेकेंड नंबर करे कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? यानी कि यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकाका झील, बी में विक्टोरिया झील, सी में वैकाल झील और डी में है आप सभी का अमृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैकाल झील आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव को घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि कोल्हापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह, बी में मौलवी अहमदुल्ला शाह,
सी में बीरसीस कादिर और डी में खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। आजादी की पहली लड़ाई में 1857 में कौन भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीबाई, बी में बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी में भगत सिंह और डी में तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगत सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 4 जून 1857, बी में 11 मई 1857, सी में है 3 जुलाई 1857 और डी में है 10 मई 1857। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 मई 1857 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में विनोबा भावे, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में है महात्मा गांधी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पिंगलाई वेकिया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था। तो पहले समाचार पत्र की शुरुआत की बात करते तो जेम्स हिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। 16 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि बदायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तात्या टोपे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जो कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि शैव धर्म। चलिए अगला प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो 21 का हो जाएगा सी यानी कि देवगिरी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि मुगल बादशाह अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था। 23 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि कछवाहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते स्टूडेंट की कब हुआ था। तो आप सभी का 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1761 में। 1761 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को 25 नंबर कि किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे। चरक और नागार्जुन इनमें से थे। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सॉरी कनिष्क ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो 1856 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करते तो 1871 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित की गई थी। तो 1864 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पानीपत का तीसरा व
अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।